हम जानेंगे वर्लपूल एसी के रिमोट के जो कंट्रोल के ऑपरेशन है उसके बारे में कि रिमोट पे कौन कौन से स्विच प्रेजेंट होते हैं, किसका क्या फंक्शन है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले रिमोट के अंदर बैटरी इंसर्ट कर लेनी है। यहाँ से आप अपना रिमोट ओपन करके और यहाँ पर आप अपनी बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको रिमोट ओपन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 सेल इंसर्ट किए हुए हैं। तो इस टाइप के पेंसिल सेल आपको यूज़ में लेने हैं रिमोट के अंदर, तभी आपका रिमोट ऑन होगा। सेल को इंसर्ट करने के बाद आपकी डिस्प्ले इस तरह से आ जाएगी। उस पर आपको ऑन ऑफ का जो ये बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो एसी है वो ऑन हो जाता है। तो आप ऑन कर लीजिए एसी को। एसी को आप ऑन करेंगे तो एसी के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जिस पे आप अपने एसी को सेट करना चाहते हैं। तो उस टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो आप टेम्परेचर कम रखिए। जैसे अभी 30 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है तो आप इसको कम करके और अपना जो कूलिंग है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे 26 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप करेंगे तो ज़्यादा कूल हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, जितना कम होगा उतना आपकी कूलिंग ज़्यादा होगी। इन्हीं बटन्स को आप टेम्परेचर कम ज़्यादा के लिए यूज़ लेते हैं और यही बटन्स आपके टाइमर को एडजस्ट करने में भी यूज़ आएंगे। तो टाइमर का जो नेक्स्ट बटन आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये टाइमर का बटन है। इस बटन का उपयोग आप तब करते हैं जब आपको कुछ निश्चित ड्यूरेशन के बाद आपको अपना एसी बंद करना है या चालू करना है। जैसे आप 2 घंटे के बाद अपना एसी बंद करना चाहते हैं तो आप टाइमर ऑन के इस बटन को क्लिक कीजिए। सेम वही बटन आपका यूज़ आएगा ऑन ऑफ के लिए। अब आप देख सकते हैं 11 आवर्स यहाँ पर टाइमर लिखा आ रहा है और एसी के ऊपर भी 11 आवर्स का इंडिकेशन आ रहा था। अब मैं आपको वापस बटन प्रेस करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं एसी पे भी 11 लिखा आ रहा है। अब आप यहाँ पर लोअर वाली की प्रेस कीजिए और इसको जो टाइमर है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको आप घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं टाइमर की ड्यूरेशन घटा सकता हूं। और मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक करके और इसको जब छोड़ दूंगा तो यहाँ पर 2 घंटे का टाइमर जो है वो ऑफ़ करने का सेट हो गया है। ऑन करने का अगर आप टाइमर डालना चाहते हैं तो आपका एसी जब ऑफ़ कंडीशन में होगा तो आप ऑन का टाइमर डाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऑफ़ का टाइमर डाला है, रिमोट पर भी आ रहा है और एसी के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा था। अब आप देख सकते हैं कि टाइमर को अगर आपने सेट कर दिया है तो एसी पर भी एक टाइमर का इंडिकेशन आएगा। तो इस टाइमर को ऑफ़ करने के लिए वापस आपको इसी बटन को दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं टाइमर ऑफ हो चुका है। अब रिमोट पे भी नहीं आ रहा है और एसी पे भी नहीं आ रहा। तो सारा इंडिकेशन जो है वो रिमोट पे भी आएंगे, एसी पर भी आएंगे। अब अगर हम बात करें तो इसके पास में मोड का बटन आ जाता है। तो मोड का जो बटन है वह यूज़ में आता है। जैसे आपके यहाँ पर 3 मोड होते हैं। कूलिंग मोड हो गया एक तो अभी फ़िलहाल कूलिंग मोड पे चल रहा है। आप रिमोट पे सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर पर आप देखेंगे तो कूलिंग का इंडिकेशन आ रहा है, एसी पर भी आ रहा है। इसी बटन को आप दबा करके ड्राई मोड पर भी ले जा सकते हैं और फैन मोड पे भी ले जा सकते हैं। जब आप ड्राई मोड पर ले जाएंगे तो इसमें से पानी निकाला नहीं जाएगा, यानी कि उसमें से डिसेचुरेट नहीं किया जाएगा, पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ड्राई मोड हो जाएगा। और उसके बाद एक और बार दबाएंगे तो फैन मोड हो जाएगा। इसमें आपकी कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कूलिंग नहीं होगी, केवल आपके एसी का अंदर फैन चलता रहेगा। अब आप इसको जनरली कूल मोड पर या फिर ऑटो मोड पर ही ऑपरेट करते हैं। तो मैं इसको वापस से कूल मोड पर डाल देता हूँ। उसके बाद आप ऊपर 3 बटन देख रहे होंगे। तो ये 3 बटन जो है उसमें से सबसे ऊपर का बटन जो है वो स्विंग का बटन है। स्विंग जो है वो आपके जो रोटेशन है इसको डिसाइड करता है कि आपकी जो ब्लेड्स है वो कितना ऊपर नीचे होती है। अब जब आप स्विंग का बटन दबाएंगे तो आपकी जो ये हॉरिजेंटल ब्लेड है आप देख सकते हैं कि अभी ऊपर नीचे हो रही है। ऑटो स्विंग अभी ऑन है। अगर आपके एसी में भी आपको ऑटो स्विंग ऑन करना है या फिर इस ब्लेड को एडजस्ट करना है किसी पर्टिकुलर एक जगह पे, तो आप इस स्विंग वाले बटन को दबाइए। तो आप स्विंग वाले बटन को दबाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ये ब्लेड आ गई है। अब मैं वापस दबाता हूँ तो ये थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर दबाते हैं तो ये और डाउन हो जाती है, फिर दबाएंगे तो और डाउन हो जाएगी, और फिर आप दबाएंगे तो सबसे मैक्सिमम डाउन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम दबाते हैं तो उसके बाद आपका जो स्विंग एक्शन जो है वो ऑटो स्विंग वाला स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर ऑटो स्विंग करती है, ब्लेड अपने आप अप डाउन मूव करती है जिससे कि सब तरफ एयर पास की जा सके। तो इस तरह से आप अपने स्विंग वाले फीचर को यूज़ में ले सकते हैं और ऑटो स्विंग को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फ़ैन वाला बटन है। फ़ैन वाला बटन फ़ैन स्पीड को डिसाइड करने के लिए यूज़ आता है। जैसे आप 1 2 3 इस टाइप से इसमें फ़ैन स्पीड है, आप इसको दबाएंगे तो आपके जो रिमोट है उस पर भी इस तरह से यहाँ पर फ़ैन स्पीड इंडिकेट होती है। तो ये चेंज होगी। आप एक और बार दबाएंगे, अब आप देखते हैं कि ये फ़ैन स्पीड फुल हो गई है। तो इस तरह से आप फ़ैन वाले बटन को फ़ैन स्पीड यूज़ लेने के लिए यूज़ ले सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बटन आता है कन्वर्टिबल नाम से। तो अगर आपके एसी में फीचर कन्वर्टिबल का है तो इसके अंदर आप कन्वर्टिबल दबाएंगे तो आपके C1 C2 इस तरह से रिमोट के अंदर आएंगे। तो इसके बेसिस पे आप अपना जो मोड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे एसी में कन्वर्टिबल का फीचर नहीं है तो इस मोड को मैं अभी यूज़ नहीं ले पाऊँगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने यहाँ पर टाइमर बटन दबा दिया, मोड बटन भी आपको सिखा दिया है। अब इसके नीचे जो है वो टर्बो का बटन है
क्विक कूलिंग के लिए आप टर्बो बटन को यूज़ में ले सकते हैं। तो आप जब टर्बो बटन इस तरह से दबाएंगे तो आपकी एसी जो है वो क्विकली कूल करने लग जाएगा फुल स्पीड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेशन भी आ गया टर्बो का, और ये बहुत फास्ट कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। इस वक्त ये पावर जो है वो भी सबसे ज़्यादा ड्रॉ करेगा। तो इस बटन को आपको तभी यूज़ लेना है जब आपको इंस्टेंट क्विक कूलिंग चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ रखिए, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम बटन को आप दबाएंगे तो आप टर्बो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद पास में आता है 6 सेंस का बटन। तो 6 सेंस के बटन को आप यूज़ लेके 6 सेंस जो है उस पर एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ये पिक कर लेगा और उसके बाद आपके एसी को उस टेम्परेचर पे कूलिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपकी जो है एनर्जी सेविंग काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए 6 सेंस का मोड दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे डिम करके एक बटन है, तो डिम वाला जो बटन है ये आपके जो एसी के ऊपर डिस्प्ले आ रहा है इसको बंद करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे अगर आप इस डिस्प्ले की रोशनी के कारण डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर आप इस डिस्प्ले को ऑफ करना चाहते हैं तो डिम के बटन को दबाइए, ये डिस्प्ले ऑफ हो गया है। उसके बाद वापस डिम के बटन को दबाएंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ये आप कभी भी कर सकते हैं, बंद एसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पास में देखेंगे तो आपके पास स्लीप वाला बटन आता है। स्लीप वाला बटन जो होता है वो कंफर्ट के लिए यूज़ में होता है। जैसे आप सोने के बाद आपको कूलिंग की नीड थोड़ी कम होती है, तो आपका जो टेम्परेचर है जैसे आपने 25 पे सेट किया हुआ है, अब आप स्लीप मोड दबाएंगे तो आपका अपने आप 2 घंटे के बाद टेम्परेचर 26 पर सेट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे नाइट बीतती है वैसे वैसे आपको कूलिंग की कम नीड होती है, तो इसलिए आपको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए और आपके जो बॉडी कंफर्ट के हिसाब से एफिशिएंट बनाने के लिए आपको स्लीप मोड दिया होता है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो अराउंड यू का बटन आ जाता है। अराउंड यू से आप अपना सराउंडिंग वाला जो टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है वो आप पता कर सकते हैं। अराउंड यू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे 31 आ रहा है अभी, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे आपको ऐसे आइडिया लग जाता है। कुछ टाइम बाद अपने आप आपको दूसरा टेम्परेचर बताने लग जाएगा। अदरवाइज़ आप अराउंड यू पे वापस क्लिक करेंगे तो आपको जिस टेम्परेचर के लिए एसी सेट है वो टेम्परेचर आपको अभी बताएगा कि इतना कूलिंग करनी है। उसके पास आप देखेंगे तो इको का बटन आ जाता है। ये इकोनॉमिक मोड है, कम पावर कंजप्शन के साथ एसी को चलाने के लिए आप इको मोड को यूज़ ले सकते हैं। इसको आप यूज़ लेंगे तो आप 25 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इको मोड मैंने यूज़ लिया तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं चला गया और उसके बाद आपकी एफिशिएंटली कूलिंग होगी। उसके पास आपका साइलेंट का मोड है जिसके अंदर आपका मिनिमम फैन स्पीड पे आपका एसी चलेगा ताकि आपके जो नॉइज़ है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से आप साइलेंट मोड को भी यूज़ ले सकते हैं। तो एक बार वापस एसी बंद करेंगे, देख सकते हैं आप इस तरह से आप एसी बंद कर सकते हैं और उसके बाद आप डिम मोड को यूज़ लेके और इस तरह से आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही अगर जो कि मैंने आपको टाइमर का बटन दबाया था तो आप टाइमर को भी यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं 1 ब्लिंक कर रहा है, तो आप टाइमर अपना एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको घंटे का टाइमर, कितने घंटे के बाद आपको एसी को ऑन करना है। तो बंद में इस तरह का ऑपरेशन होता है और ऑन करने के लिए आप जानते ही हैं कि आपको ऑन ऑफ वाले बटन को दबाना है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक